हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसा मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूँ, ऐसा मज़ेदार टॉपिक लेकर आया हूँ जिसे प्रैक्टिस करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। जी हाँ, तो इंटरनेट सभी यूज़ करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से इंटरनेट पे कोई भी टॉपिक है उसको कैसे सर्च किया जाता है। जी, आप डायरेक्ट गूगल खोलते हैं, वहाँ पर अपना एक टॉपिक डाल देते हैं, जो आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपके सामने आ जाता है। तो जब आपने देखा होगा टॉपिक डालने के बाद आपके सामने डिफरेंट लिंक आ जाते हैं, जो आपको सही लगता है आप उस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद वो आपके सामने आ जाता है। ये आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि वो कैसे होता है, ठीक है। तो यही चीज़ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कर सकते हैं। वो किस लिए, अब मैं बताता हूँ आपको वो किस लिए। वो इसलिए कि ऐसा होता है कि ऑफिस वर्क जब हम लोग करते हैं तो बहुत सारे फोल्डर्स हो जाते हैं, बहुत सारी फाइल्स बन जाती हैं। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है, ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम भूल जाते हैं हमने वो फाइल कहाँ सेव की, या वो फोल्डर हमने कहाँ बनाया, उसकी लोकेशन क्या है। तो कभी कभी इतने फोल्डर्स, इतनी फाइल्स हो जाती हैं, ठीक है। तो हम अरेंज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें सर्च तो करना ही होता है, हमें उस लोकेशन पे जाना होता है जहाँ पे कि वो फाइल हमने बनाई है या वो फोल्डर हमने क्रिएट किया है। तो उसी चीज़ से बचने के लिए आप शॉर्टकट मेथड बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, जिससे कि आप डायरेक्ट उस फाइल को या उस फोल्डर को ओपन कर सकें। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है कि आप सिर्फ एक पेज बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, अपने जो भी टॉपिक है आपका, उस टॉपिक का यानी वो उसका टाइटल आप लिख देंगे और उस टाइटल को उस फाइल या उस फोल्डर से लिंक कर देंगे। फिर जब भी आप उस फाइल को ओपन करना चाहेंगे या उस फोल्डर को ओपन करना चाहेंगे तो आपको उसकी लोकेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। डायरेक्ट आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सिर्फ एक फाइल ओपन करेंगे और उसमें जो टाइटल आपने बनाए हुए हैं और उन टाइटल से जो फाइल, जो एक्सटर्नल फाइल आपने लिंक की है, क्लिक करते ही वो फोल्डर या फाइल आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। तो देखा ना आपने किस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हैं सिर्फ एक फाइल के थ्रू। तो आइए चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और देखते हैं ये काम हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे और एक ब्लैंक फाइल लेकर उसमें टाइटल्स बनाएंगे। टाइटल्स आपके वही होने चाहिए जो आप लिंक करना चाहते हैं। इस तरीके से आप लिंक्स तैयार करने के लिए टाइटल्स यहाँ पर बनाएंगे। और टाइटल्स बनाने के बाद अब आपको किस तरीके से एक्सटर्नल फाइल को इन टाइटल्स से लिंक करना है, आप वो ध्यान से देखें। आप मेरी वीडियोस को एंड तक देखें। अगर आप ज़रा भी आगे बढ़ाएं, मिस कर जाएंगे जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, तो मेरी वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखें। तो यहाँ सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा वो टाइटल, वो टॉपिक जो कि आप इससे लिंक करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एग्जांपल के तौर पर सिलेक्ट किया कंप्यूटर। कंप्यूटर हमने सिलेक्ट कर लिया। कंप्यूटर सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होता है इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद आप क्लिक करेंगे हाइपर लिंक पर। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलग अलग होते हैं। ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 से ऊपर वाला कोई भी वर्जन लेते हैं तो उसमें ऑप्शन मिलेगा तो आपको इंसर्ट के अंदर ही, लेकिन उसमें हाइपर लिंक की जगह सिर्फ लिंक लिखा होगा। तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो, ऑप्शन आपका इंसर्ट में ही रहेगा और हाइपर लिंक की जगह लिंक हो जाएगा सिर्फ। तो एक तरीका तो ये है, कुल मिला के दो तरीके हैं। एक तो इंसर्ट से आप कर सकते हैं हाइपर लिंक में आके, और दूसरा तरीका ये है कि आप सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हाइपर लिंक आपके सामने आ जाएगा। और अगर हायर वर्जन है तो उसमें सिर्फ लिंक लिखा होगा।
तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक पर आ गए। हाइपरलिंक पर आने के बाद में आपको उस फाइल की लोकेशन यहां पर पेस्ट करनी होगी। जैसे आपने हाइपरलिंक पे क्लिक किया या लिंक पर क्लिक किया तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ। अब इस डायलॉग बॉक्स में यहां पर नीचे आप देखिए एड्रेस जो लिखा है, यहां पर उस फाइल की लोकेशन कॉपी करनी होगी या उस फोल्डर की लोकेशन कॉपी करनी होगी जिसे आप चाहते हैं कि डायरेक्ट वो लिंक पर क्लिक करने से ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस लोकेशन पे जाएंगे पहले और उसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे। वो कैसे, देखिए जैसे हमने डेस्कटॉप पर कुछ फाइल्स बना रखी हैं, कंप्यूटर, तो हम राइट क्लिक करेंगे कंप्यूटर फाइल के ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद नीचे आप देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑप्शन आ रहा है। इस प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे। करने के बाद आपके सामने इस तरह से डिटेल आ जाएगी। इस डिटेल में आप देखिए ये लोकेशन लिखा है। लोकेशन में ये लोकेशन आप कॉपी कर लेंगे। इस फाइल की जो लोकेशन है उसे राइट क्लिक करके सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेंगे और आप दोबारा इसमें आएंगे और जो आपने सेलेक्ट किया था वर्ड, हाइपरलिंक ऑप्शन लाए थे, उसी तरीके से एड्रेस बार में यहां आकर पेस्ट कर देंगे। अभी यहां पर काम खत्म नहीं हुआ। अब आपको क्या करना होगा, ये जिस तरीके से आप देखिए स्लैश लगे हुए हैं, इसी तरीके से डेस्कटॉप के आगे भी स्लैश लगाना होगा। क्यों? क्योंकि अभी इसमें एक चीज और बाकी है। वो क्या? फाइल का नाम, या फाइल का नाम भी आपको यहां पर पेस्ट करना होगा। तो उस फाइल के नाम को पेस्ट करने के लिए अगर आपको याद है तो आप टाइप भी कर सकते हैं, स्लैश लगाकर डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। जैसे हमने उस फाइल का नाम दिया था कंप्यूटर, ठीक है, तो हमने यहां पर उस फाइल का नाम टाइप कर दिया। लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम इसको ओके कर देते हैं यहां पर, तो भी ये फाइल आपकी ओपन नहीं होगी। इसके लिए जरूरी है कि आप उस सॉफ्टवेयर की जो भी एक्सटेंशन है उस एक्सटेंशन को भी यहां पर लिखें। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो होता है .docx। अगर आप 2007 से पहले के कोई भी वर्जन को ओपन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 से पहले के, तो उसमें doc होता था। अब उसके बाद जितने भी वर्जन हैं उनमें सब में docx एक्सटेंशन होता है। तो यहां पर आप docx भी टाइप कर देंगे। तो ये हमने यहां पर लिंक को कंप्लीट किया। तो यहां देखिए सी में यूजर, फैजान, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, ये क्या है, सब पूरी लोकेशन के साथ में, और ये फाइल का नाम और एक्सटेंशन हो गए। तो यहां जैसे ही हम ओके करेंगे आप देखेंगे कि ये फाइल लिंक हो गई और इसका कलर भी चेंज हो गया, अंडरलाइन हो गई। ये सबसे बड़ी इसकी आइडेंटिफिकेशन है। जैसे ही हम माउस का पॉइंटर रखेंगे आपको इंडिकेट भी करेगा, इंस्ट्रक्शंस भी देगा कि आपको कंट्रोल की के साथ में क्लिक करना है, तब जाकर ये फाइल ओपन होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरा भी हम लिंक ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से एड्रेस ले लेते हैं। अब हम देते हैं इन्वेंट्री की फाइल जो हमने बनाई हुई है। तो इसकी प्रॉपर्टी पे राइट क्लिक करके इसकी भी हमने लोकेशन इसी तरीके से ली, और लोकेशन के अलावा दूसरी चीज क्या है, इसका फाइल का नाम इन्वेंट्री ही है। ठीक है, तो ऐसे ही हम इस फाइल में आके दोबारा से इंसर्ट में जाएंगे, हाइपरलिंक पर आएंगे या राइट क्लिक करके हाइपरलिंक लाएंगे, जैसे आप चाहें, आपकी मर्जी। तो यहां पर एड्रेस में इसका भी एड्रेस आप पेस्ट कर देंगे। तो अब यहां पर लोकेशन आपने टाइप कर दी या पेस्ट कर दी। उसके बाद में फाइल का नाम क्या था, इन्वेंट्री, क्योंकि वो भी जरूरी है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के साथ साथ अब ये क्या है, एक्सेल में बनाई हुई है हमने। अब एक्सेल का अलग होता है एक्सटेंशन, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन है .docx, इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी अलग होता है। तो इसके लिए आपको XLSX ये इसका एक्सटेंशन रहेगा। अगर आप ये मिस कर देंगे तो फाइल आपकी ओपन नहीं होगी।
इसलिए ये भी लगाना ज़रूरी है। इसके बाद आप फाइल को ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है जैसे फोल्डर की। फोल्डर भी सेम ही तरीका है, फोल्डर का भी अलग नहीं है। तो आप इसी तरीके से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक या राइट क्लिक करके हाइपरलिंक लेंगे और उस फाइल की लोकेशन में जाके उसकी प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद एक और अब मैं आसान तरीका बता देता हूं। पहले मैंने मुश्किल तरीका बता दिया है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो आसान तरीका भी है। आसान तरीके में ये है, अगर मैं पहले बता देता तो आप उसको समझ नहीं पाते। तो अब आसान तरीका बताता हूँ। आसान तरीके में ये है कि आप हाइपरलिंक में जाने के बाद डायरेक्ट यहाँ से ये फोल्डर का जो ब्राउज फॉर फाइल का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद जहां पर भी आपकी वो फाइल या फोल्डर सेव्ड है उसको सर्च करेंगे। जैसे हमने ये बना रखा है फोल्डर गेट पास डेटा। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, ओपन किया। अब इसमें कोई एक फाइल है तो आप उसको डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और उससे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहां पर सिर्फ फोल्डर का एड्रेस देना है। तो एड्रेस का तरीका आपको वही रखना है जैसा अभी बताया था। यहां पर आप बस एड्रेस, जो भी आपका फोल्डर का एड्रेस है वो एड्रेस टाइप कर देंगे। कहां है वो? डेस्कटॉप पर है। फोल्डर का नाम क्या है? फोल्डर का नाम है गेट पास डाटा। इसका यही रहेगा नाम। इसको हमने ओके कर दिया। अब ये देखिए हमारे लिंक तैयार है। अब कभी भी हमें कोई भी फाइल को ओपन करना है, अगर आपने मेंशन अच्छे तरीके से कर रखा है कि कौन सी चीज ओपन किससे करनी है, टाइटल अच्छे तरीके से दे रखा है, तो आपका टाइम बहुत बचेगा और डायरेक्ट आप उसको कर पाएंगे। तो देखिए किस तरीके से काम करेगा। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को एक लिंक किया था कंप्यूटर से, तो वो कैसे करना है? कंट्रोल के साथ में इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है, देखिए ऊपर कंट्रोल के साथ में क्लिक करना है। तो हमने ये कंट्रोल के साथ क्लिक किया। अब यहां से ये आपको यस करना होगा। बस यस करते ही वो फाइल आपके सामने आ गई। ये तरीका होता है एक्सटर्नल फाइल को किसी भी एक टाइटल या इमेज से लिंक करने का। तो दूसरी चीज अब ये है, तो इसको भी इसी तरीके से कंट्रोल के साथ आप क्लिक करेंगे, यस करेंगे और वो फाइल आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए। तीसरी चीज फोल्डर, हमने तीसरी चीज क्या की थी? फोल्डर को लिंक किया था। तो इसको भी इसी तरीके से कंट्रोल के साथ आप क्लिक करेंगे, यस करेंगे, तो वो फोल्डर डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। उसके अंदर जितना भी डेटा होगा वो आपके सामने शो हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। आपको क्या हुआ उससे? मतलब इस सबको करने के बाद आपको उसकी लोकेशन पे नहीं जाना पड़ा। आप एक सिंगल फाइल से सारा डेटा ऑपरेट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज होती है ये कि टाइम बचाना। अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हुआ, ना ज्यादा कहीं इधर उधर जाना पड़ा। बस आपने सिंपल एक फाइल अपनी क्रिएट कर रखी है, उस फाइल से सारी डेटा को अपना लिंक कर लिया है, जिससे कि आप आसानी से अपना काम ऑपरेट कर सकें, जो भी आपका वर्क है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा मैंने किस तरीके से अपनी फाइल्स को, फोल्डर्स को अपने एक वर्ड के सिंपल डॉक्यूमेंट में लिंक किया, यानी एक्सटर्नल फाइल को लिंक किया। आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, उम्मीद करता हूँ। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन से नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, जिससे कि आपको जो भी मेरी वीडियोस बने वो उसके अपडेट आपके सामने आते रहें। और शेयर भी करें जिससे कि मेरा जो चैनल है वो आगे बढ़ सके और आप लोगों की दुआएं इसी तरीके से मेरे साथ रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय।